खुशखबरी परदेसी भाइयों, अब आप अपनी नकल मालूमात अपने अफसर से खुद कर सकते हैं, कफील की ज़रूरत नहीं है। शराइत और ज़वाबत क्या है वो भी मुकम्मल बताता हूँ। प्रैक्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे तरीका भी बताता हूँ कि कैसे आप अपने नकल मालूमात खुद करेंगे। नकल मालूमात जो भाई नहीं जानते, नए हैं, उनको भी बताता हूँ कि क्या होते हैं। इसके अलावा ये नया अफसर जो है, अपडेट जो है अफसर में ऐड हो चुका है, तो ये सब आपने कैसे करना है कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं, आपको तरीका बताता हूं। लेकिन उससे पहले बताते चलूं कि इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से जरूर देखें। जब आपको जरूरत पड़े तो फिर ऐसे करके अपने नकल मालूमात खुद किया करें। बहरहाल अगर आप कंपनी में हैं या फिर आपका कफील आपका नकल मालूमात करता है तो फिर ये तरीका खुद इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एजुकेशनल पर्पज से देखें ताकि आप तरीका जान सके कि कैसे नकल मालूमात होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताते चलो कि नकल मालूमात किसको कहते हैं। अरबी में नकल मालूमात यानी आपके पासपोर्ट के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो ऑनलाइन करना, उसको सिस्टम में अपडेट करना, उसको नकल मालूमात बोलते हैं। यानी आपका पुराना पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया तो पुराने पासपोर्ट पे आप छुट्टी नहीं जा सकते, खुरूज निहाई नहीं जा सकते। जब आप न्यू पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें पासपोर्ट में जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, उनके एक्सपायरी तारीख ये सारे चेंज हो जाते हैं, तो वो तारीखें दोबारा से अफसर में अपडेट करना, इसको नकल मालूमात कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं, शरायत भी आपको दिखाते हैं और प्रैक्टिकली तरीका आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना नकल मालूमात खुद अपने अफसर से कर सकेंगे। लेट्स गो। तो भाई अफसर ये है, अफसर पे लॉगिन होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जवाजात का पोस्ट दिखाते चलूँ। ऑफिशियल ये जवाजात का पेज है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी देखिए इन्होंने पोस्ट जारी किया हुआ है 3 घंटे पहले। इसमें यही तरीका बताया गया है कि तहदीस मालूमात जवाज़ अल सफ़र मुक़ीमीन, यानी जो सऊदी अरब में मुक़ीमीन है वो अपने जवाज़ यानी पासपोर्ट की जो मालूमात है वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसमें भी सारा तरीका बताया गया है, अरबी में है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली अफसर पे लेके चलता हूँ और वहाँ से जो तरीका है वो सिखा देता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जब भी आप अपना अफसर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का शो होता है। ये मेरे दोस्त का अफसर है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है। तो आपने इस तरीके से गूगल क्रोम से वगैरह अफसर लॉगिन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर माई सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। पासपोर्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के ये मालूमात शो हो जाएंगे। यहाँ पर विजिटर वीज़ा है, वीज़ा रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें, तवस्सुल वगैरह ये है, ये बाद में समझाएंगे। मक्का एंट्री परमिट का भी ऑप्शन है। आपने यहाँ पर रेसिडेंसी आईडी सर्विस पर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मुकम्मल बयानात यहाँ पर आ जाएगी। आपका नाम, आपका इकामा नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया है, यहाँ पर इकामा नंबर शो हो रहा है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा छुपा हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और सर्विस ये भी यहाँ पर ऐड किया गया है, इकामा रिन्यूअल का, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है पासपोर्ट की मालूमात तो अपडेट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, अपडेट रेसिडेंट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट सर्विस पर आपने क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले सर्विस एंड कंडीशन जान लेते हैं। जैसे ही आप सर्विस एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनके सर्विस एंड कंडीशंस है। पहले जो है मैं ये इसका आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले वाली शर्त में ये बताया जा रहा है कि आपका जो उम्र है वो 18 साल होना चाहिए, जो कि हर एक परदेसी का होता है। दूसरे नंबर शर्त में ये बताया गया है कि आप 5 साल में एक ही मरतबा नकल मालूमात अपने कर सकते हैं। तीसरे नंबर शर्त में ये बताया गया है कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ से कम हो, यानी 1 साल से अगर उसमें टाइम ज्यादा बाकी है तो फिर आप अपडेट नहीं कर सकते। और फिर चौथे नंबर पे यहाँ पर बताया गया है कि आपके ऊपर कोई ट्रैफिक वायलेशन यानी जुर्माने वगैरह ना हो तो तब आप ये कर सकते हैं। और 5वें नंबर में यहाँ पर बताया गया है कि आपके ऊपर हुरूफ ना हो तभी आप नकल मालूमात कर सकते हैं। छठे नंबर में बताया गया है कि आप जो है सर्विस फीस पे करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है नकल मालूमात अपने कर सकेंगे। ये सारी शर्तें अगर आपकी पूरे हैं और पासपोर्ट में 1 साल से कम टाइम बाकी है, नया आपने बनाया है, तो आपने यहाँ पर आके ये स्टार्ट सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पेज में आपको बोला जा रहा है कि न्यू पासपोर्ट का बिल्कुल क्लियर कॉपी यहाँ पर अपडेट करें।
तो आपने जो है अपने करीबी कोई फोटोकॉपी वाला वगैरह ढूंढना है ताकि वो जो है प्रिंटर से आपके लिए आपका पासपोर्ट बिल्कुल क्लियर प्रिंट करे। उसके बाद यहाँ पर आके अपने पासपोर्ट अपडेट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो आपकी जो नकल मालूमात है वो चंदी घंटों में या फिर 1-2 दिन में इस तरह कह लो कि हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कि मैंने यहाँ पर आपको सारी शर्तें बताई, यहाँ पर पेमेंट्स ऑफ सर्विस फीस बताया गया है। वो फीस कितना है यहाँ पर ऑफिशियली जवाजात वालों ने तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर अगर आप सऊदी गज़ेट का यहाँ पर आर्टिकल पढ़ेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे तो 69 रियाल जो है इसका फीस है, ये आप पे करेंगे इंक्लूडिंग वेट यानी 15% टैक्स के साथ। तो ये 69 रियाल आप पे करेंगे, उसके बाद आप अपना जो ये है तजदीद कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो भाई यही तरीका था, सारा कुछ आपको बता दिया। ऐसे करके अब आप अपना नकल मालूमात खुद कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप किसी कंपनी में हैं या फिर आपका कफिल खुद आपका नकल मालूमात करता है तो फिर ये जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं। कंपनी से रब्ता करें, उनको नया पासपोर्ट दिया करें, वो खुद ही अपने सिस्टम से फ्री में सारा जो है वो अपडेट्स करते रहेंगे। और अगर आप आज़ाद है, कफिल को मिन्नतें करना पड़ते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। सऊदी अरब के कानून कवानीन और ऐसे टेक्निकल वीडियोस के लिए सफ़ी न्यूज़ को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी फॉलो किया है तो आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सऊदी अरब में रहते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।